सभी किसान मित्रांनो सत श्री अकाल। तो किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे किसानों की गरीबी मिटा देने वाली टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ गेहूं की वैरायटीज के बारे में। इन वैरायटियों में कितना समय लगता है, कितने समय पर यह पककर तैयार होती है, कौन कौन से क्षेत्रों पर आप इनकी बुआई कर सकते हैं, इनका बीज आपको कहां से प्राप्त करना है, इन वैरायटियों में क्या गुण विशेषता पाई जाती है, कितना प्रति एकड़ क्विंटल आपको इसके उत्पादन मिलता है, पूरी एक संपूर्ण कंप्लीट A to Z जानकारी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी को आप ध्यान से समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें और अन्य किसान भाइयों तक आप शेयर करें। तो नंबर 5 पर हमने रखा है DBW 187 वैरायटी। इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान करनाल के द्वारा विकसित किया गया था। ये वैरायटी मुख्य तौर पर रतुआ और पीला रतुआ जैसे रोग की समस्या को देखते हुए इस वैरायटी को विकसित किया गया है। इस वैरायटी में पौधों की लंबाई की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक इनकी पौधों की लंबाई होती है। तो इस वैरायटी को कई क्षेत्रों पर गिरने की समस्या देखी गई है। तो उसके बचाव के लिए आप इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि लियोसिन जैसी स्प्रे आप कर सकते हैं 50 से 55 दिन के आसपास गिरने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए। इस वैरायटी में 75 से लेकर 77 दिन के आसपास बालियां निकलना शुरू हो जाती है और ये जो वैरायटी है लगभग 120 दिनों के आसपास पककर तैयार होती है। इसमें उत्पादन की अगर हम बात करें तो 25 क्विंटल का प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी का देखा गया है। इस वैरायटी का जो दाना है काफी अच्छा होता है, चमकदार दाना होता है और खाने के लिए भी काफी स्वादिष्ट होता है। इस वैरायटी को मुख्य तौर पर जो उत्तरी पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जैसे क्षेत्रों पर बुआई के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। इस वैरायटी की बुआई के लिए बीज मात्रा की आवश्यकता की बात करें तो 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के बीज काफी अच्छा इसके लिए माना जाता है। तो आप इस वैरायटी के बीज को अगर खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप DBW 187 वैरायटी का बीज ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र के कई बड़े जो बीज भंडार वाले जो दुकानदार होते हैं वहां पर भी आपको ये वैरायटी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगले नंबर 4 पर हमने रखा है HI 8759 जिसे पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर के द्वारा विकसित किया गया था। ये जो वैरायटी है ये जो घेरवा रोग और बटन रोग की जो समस्या है और गिरने की जो समस्या है उसको देखते हुए इस वैरायटी को विकसित किया गया है। इस वैरायटी में गिरने की समस्या ना के बराबर होती है। वैरायटी में पौधों की लंबाई की बात करें तो 85 से लेकर 87 सेंटीमीटर तक इन पौधों की लंबाई इस वैरायटी में रहती है। तो इसमें गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं होती है और ये वैरायटी लगभग 130 से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो 28 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी में देखा गया है। इस वैरायटी का जो दाना है वो ठोस, ब्राइट और दिखने में थोड़ा लाल कलर का होता है। इस वैरायटी को खाने के लिए उतना अच्छा स्वादिष्ट नहीं माना जाता है, इसकी रोटियां उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। इस वैरायटी को मुख्य तौर पर जो नूडल्स है, सूजी है, हमारा जो दलिया है, मैदा आदि उत्पाद बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस वैरायटी को आप बेचने के हिसाब से लगा सकते हैं। ये वैरायटी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लगाई जाती है। जहां भी गेहूं की बुआई की जाती है उन क्षेत्रों पर आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। नंबर 3 पर हमने रखा है HD 2967। ये वैरायटी जो हमारी विपरीत परिस्थितियां होती है, मौसम का बदलाव होता है, उसके प्रति काफी अच्छी वैरायटी है। इसके हिसाब से इसको विकसित किया गया है। इस वैरायटी में पौधों की जो लंबाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर तक इसमें पौधों की लंबाई होती है। तो इस वैरायटी में कई इलाकों पर गिरने की समस्या देखी जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप इसमें लियोसिन का स्प्रे करें 50 से 55 दिन के आसपास जब आपकी फसल हो जाए। ये वैरायटी लगभग 135 से लेकर 140 दिन यानी पर्याप्त समय लेती है पकने में। तो आप समय पर इसकी बुआई करें। उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी में देखा गया है। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल सभी सरकार के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। HD 2967 का जो दाना है काफी अच्छा, चमकदार और वजनदार होता है। इसकी रोटियां खाने में स्वादिष्ट और सफेद कलर की रोटियां बनती है। तो इस वैरायटी का बीज आप ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी क्षेत्र से परचेज कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमने रखा श्रीराम सुपर 303। ये जो वैरायटी है ये श्रीराम कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये वैरायटी लगभग सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसने उत्पादन में काफी अच्छे झंडे गाड़े हैं। इस वैरायटी का दाना वजनदार होता है, लंबी बालियां होती है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, अन्य सभी प्रकार के रोगों के प्रति काफी सहनशील होती है। और इस वैरायटी में आप अगेती और पछेती दोनों समय पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी में पौधों की जो लंबाई है लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है और ये वैरायटी लगभग 110 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। और प्रति क्विंटल के उत्पादन की बात करें तो 28 क्विंटल का प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी में देखा गया है। तो आप इस वैरायटी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सभी क्षेत्रों में जहां पर गेहूं की बुआई की जाती है वहां पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। श्रीराम सुपर 303। नंबर 1 पर हमने रखा है DBW 303 जिसे करण वैष्णवी वैरायटी के नाम से जाना जाता है। इस वैरायटी को हाल ही में 2021 में कृषि अनुसंधान करनाल के द्वारा विकसित किया गया था। ये वैरायटी मुख्य तौर पर जब हमारी फसल जब पकाव पर होती है, गर्म हवाएं चलती है, तापमान अधिक हो जाता है तो उस समय दाना जो है उसकी
मोटाई अच्छी नहीं बनती है, दाना कमजोर हो जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस वैरायटी को विकसित किया गया है। ये वैरायटी 135 से 140 दिन पर पककर तैयार होती है और 32 क्विंटल का प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी का देखा गया है। इसमें पौधों की लंबाई 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। तो DBW 303 खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।